अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होगे, हट्टे कट्टे होगे, फिट होगे और वेले तो आप हो। लेकिन नहीं 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 नहीं, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ना मेरे दिल की भड़ास है। जैसा कि पिछली वीडियो थी मेरी ऑनलाइन एग्जाम्स और ऑनलाइन क्लासेस का रोना, उसमें मैंने रोया था। स्टूडेंट्स बरादरी के दुखड़े मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर तो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फेंक दिया है। दिल किया तो देख लेना, ना किया तो भाई मर्जी ਤੁਹਾਡੀ। खैर, जिसने ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं दी और वो इस टॉर्चर से नहीं गुजरा, आज की वीडियो उसके लिए तो बनी नहीं। भाई आप पतली गली से 9-2-11 हो सकते हो और देखनी है तो पूरी वीडियो देख लो, बिल तो नहीं ना फिर आता। नहीं भी देखनी तो बेशक दफा हो जाए यहाँ से। और बाकी जिन्होंने ये सारा टॉर्चर फेस किया है तो उनके लिए मेरी वीडियो काफी रिलेटेबल होगी। तो दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम्स तो गए मुक, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में ये खत्म हो गए और काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में अभी शुरू भी नहीं हुए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें सुई की नोक से किस तरह निकाला गया। आपने देखा होगा जब मम्मी सुई में धागा डालती है ना, तो सीधा सीधा नहीं डालना ना भाई ना, पहले उसको मड़ोड़ छड़ोड़ कर डिंगा सीधा कर कर बेचारे की 8-10 पसलियां तोड़ने के बाद फिर उसको निकालेंगी सुई की नोक से। ऑनलाइन एग्जाम्स की सूरत में स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि बिल्कुल ऐसा हुआ है। सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि भाई इंटरनेट स्टेबल रहे। बंदा इंटरनेट सिग्नल्स को ऐसे चेक कर रहा होता है, ऐसे नजर रखी हुई होती है जैसे हार्ट बीट मॉनिटर पर डॉक्टर ने मरीज के दिल की धड़कन पर नजर रखी हुई होती है। और अगर सिग्नल्स गलती से वीक हो जाते हैं तो दिल की धड़कन ड्रम की तरह तेज तेज बजने शुरू हो जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता इंटरनेट किसी सूरत चला गया है तो फिर तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बंदा ऊपर के टिकट कटवा कर निकलता बने। क्योंकि जनाब, जो इस ऑनलाइन एग्जाम से फारग होने के बाद, इस कुत्तों वाली जलालत से फारग होने के बाद अभी तक जिंदा सलामत और हट्टा कट्टा है, वो खुशकिस्मत तो है। लेकिन इसके साथ साथ ना वो अव्वल दर्जे का रजवड़ा ढीठ भी है और मैं उन ढीठों में शामिल होती हूँ। तो जनाब, अब जरा बड़े अदब और एहतराम के साथ उस्ताद कराम की तरफ से किए जाने वाले ताउन पर बात करते हैं। यानी कि पेपर नहीं खुल रहा, टाइम जाया हो रहा है, और अगर तुम एक्स्ट्रा टाइम मांगोगे तो तुम्हारे मुंह पर चपेड़े रसीद की जाएंगी। इस बीच आप अगर स्ट्रेस लेकर इंतकाल भी फरमा जाते हैं या इस जहाने फानी से कूच कर जाते हैं तो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पेपर जैसे ऑनलाइन लोग हैं तो ये सारे सिस्टम चलने हैं, ये चवले वजनी है, ये सारों को पहले से पता था, ये कोई नई बात तो थी नहीं। अब एक जीसीआर है जिस पर इतने सारे बच्चे एक ही वक्त में खोलकर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो भाई लोड पड़ता है। किसी का पेपर नहीं खुलता तो किसी की फाइल नहीं अटैच होती, और हर पेपर में ये लाजमी हुआ है। अगर 40 बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 5 से 7 बच्चों को इन सारी मुश्किलों का, इन चवलों का सामना करना पड़ता रहा है। भाई ये सिचुएशन, ये सारे मामलात इतने डड्डे औखे कभी भी ना होते अगर टीचर्स का साथ रहता। नो डाउट बहुत सारे टीचर्स ने स्टूडेंट्स का एहसास किया, उनको पता था कि भाई जितना ये हमारे लिए मुश्किल है उससे कई गुना ज्यादा ये स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है। फिर ऊपर से सोने पे सुहागा, भाई जूम चचा का कैमरा ऑन करो और 4 घंटे स्टैचू बनकर कैमरे के सामने बैठे रहो। अब सोचे, अब बंदा हिसाब लगाए, इस बीच अगर किसी की नाक, कान या पीठ पर खारिश होती है, किसी को खड़े होकर अंगड़ाई लेनी है, अब ऐसी सूरत हाल में बंदा करे तो क्या करे। अब इज्जत तो खराब नहीं ना कर सकते, भाई कैमरा खुला पड़ा है। और उससे बड़ा जुल्म ये कि जो लड़कियां जब यूनिवर्सिटी जाती थी और सुबह आधा घंटा वो तैयार होने में लगाती थी और सुबह सुबह क्लासरूम में ऐसे दाखिल होती थी जैसे माहिरा स्टेज पर अवार्ड लेने जा रही है। लेकिन अब सुबह सुबह 8 बजे मनहूस शक्लें, ऊपर से लैपटॉप का गंदा गलीज वाहियात कैमरा और नजारे। इमेजिन कर लो, मेरा तो सोचकर भी हादसा निकल रहा। और फिर पहले पेपर में तो सारी क्लास लैपटॉप की स्क्रीन पर एक दूसरे की मनहूस शक्लें देखकर हादसा रोकने की कोशिश करने में लगी रहे। फिर अचानक से वो मुस्कुराते चेहरे, वो हंसते चेहरे पेपर के अपलोड होते ही जरकान के मरीजों की तरह फीले फटक पड़ जाते थे। फिर किसी का नेट नहीं चल रहा, किसी का पेपर नहीं सबमिट हुआ तो किसी का लैपटॉप बंद हो गया, तो फिर कोई बेचारा जो है वो टीचर के हाथों जलील हो रहा है। और इन सारी सिचुएशन से गुजरने के बाद, हालात से गुजरने के बाद भाई टीचर से तो यकीन ही उठ गया, टीचर जात से एतबार ही उठ गया। पेपर के दौरान कैमरा सीधा करो, माइक ऑन करो, फलाना करो तो ढिमकाना करो। उस टाइम दिल से ऐसे ऐसे खूबसूरत अल्फाज उमड़ उमड़ कर आ रहे होते थे कि बंदा फिर रुतबा देख के चुप कर जाता था कि इनको बंदा बोले तो क्या बोले। स्टूडेंट का मसला है तो वो इनका मसला नहीं है, उसमें ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इनकी तरफ से मसला है तो स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट का नेट चला गया, टीचर का लैपटॉप नहीं काम कर रहा, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंतजार करें। हमारे पेपर का टाइम जाया हो रहा है तो वो हमारा मसला है। लेकिन अगर स्टूडेंट का कोई मसला है तो वो इनका मसला हरगिज नहीं है।
एक आने का भी ताउन नहीं किया। जो भी क़यामत थी वो हम पर थी और वो हमने ही गुजारी है अल्लाह के और सिर्फ अल्लाह के आसरे पर। खैर बहुत कुछ सीखने को भी मिला और आखिरकार वक्त अच्छा हो या बुरा हो गुजर ही जाता है और ये क़यामत भी जैसी भी थी गुजर गई है। अब एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हम सबको इन हालात से निकाले और आने वाली मुश्किलें जो हमें इस कोरोना के बाद फेस करनी है उनका सामना करने की हिम्मत अता करे। तो दोस्तों वीडियो गई जे मुक्त किला गया जे ठुक, लेकिन एक काम आपको भी करना है, आपको मेरी वीडियो को लाइक ठोकना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जो महीने डेढ़ बाद में एक आध वीडियो डाल देती हूँ ये फौरन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सलामत रखे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।